वेलकम बैक नासरीन। साल 2026 के आगाज पर एक अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट ने आलमी सतह पर खतरे की घंटियां बजा दी हैं। उस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रवां साल दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। जनूबी एशिया के एक बार फिर हॉटस्पॉट बनता दिखाई दे रहा है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी दोबारा तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकती है। सरहदी हालात, सिक्योरिटी खदशात और खित्ते में मौजूद अदम इस्तेहकाम इस खतरे को मजीद बढ़ा रहा है। सबसे तशवीशनाक पहलू पाक भारत ताल्लुकात से मुतालिक है। अमरीकी थिंक टैंक ने यह वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया है कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा जंग का खतरा मौजूद है। माजी की दुश्मनी, सरहदी तनाज़ात और भारत की जारहाना पॉलिसी खित्ते को एक बार फिर तसादुम की जानिब धकेलने पर मजबूर कर सकती है। इससे मुतालिक हमारा सवाल यह है कि अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में एक बार फिर पाक भारत जंग का खदशा तो जाहिर किया गया है। 2026 में पाक भारत जंग का कितना खतरा है, आमिर साहब क्या कहते हैं आप? देखें, ये पाक भारत जंग जो 10 मई को हमने लड़ी और जीती अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद ये थिंक टैंक रह गए हैं। ये तो सारे के सारे बेचते थे कि जब भी लड़ाई होगी तो पता नहीं इंडिया पाकिस्तान के साथ क्या कर देगा, और ये सारा एक बनाया गया इमेज था जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अल्लाह के फजल से तबाह बर्बाद कर दिया। इंडिया भी 10 दफ़ा सोचेगा। लड़ाई तो बिल्कुल है ऑब्वियस और पानी के ऊपर है। हम बिल्कुल देख रहे हैं उनको कि वो इंडस के मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हुए उनको 4-5 साल तो वैसे ही लगने हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तो वॉर का ऐलान किया हुआ है और इसके ऊपर हमने फर्स्ट स्ट्राइक करनी है। हम ये नहीं कहेंगे कि जी उन्होंने किया था और हम अक़वाम मुत्तहिदा के राइट के तहत जवाब दे रहे हैं। नो, हमारी लाइफ लाइन पे जब आएंगे तो वो जो कहते हैं ना खुन्ने सेकने वाला काम, वो बिल्कुल तैयार है। हमारे उनके जो मिसाइल हैं उनसे बहुत अच्छे मिसाइल हमारे अपने टारगेट पे फिक्स हैं और 1-2 दफ़ा वो कोशिशें कर चुके हैं। कोई कल भी मैंने बात की थी, इस पे बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान को शौक पूरा करना है, ज़रूर पूरा करें। ये अब अमरीकी हों, फ्रेंच हों, वो इसराइली थिंक टैंक हो, इंडियन के अपने हों, उन सबको अब ये पता चल गया कि हमारे साथ हुआ क्या था। अभी तक उन्हें यह भी नहीं क्लियर हुआ कि आइंदा उनके साथ क्या होगा। हमने तो अपनी प्रोग्रेस थोड़ी सी दिखाई थी और कुछ उनको पता चल गई, अगली हमने तैयारी कर ली है। मैं तो इंशाल्लाह ये दावे से कहता हूं कि ये आए, वो कहते हैं ना जी आया नू, जरूर आओ। सही। खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक जो उनके थिंक टैंक की जानिब से रिपोर्ट आई, एक तो उस पर कमेंट कीजिएगा, दूसरा ये कि क्या खित्ता मजीद किसी इस तरह के तनाज़ात का मुतामिल हो सकता है? देखिए, जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता और इस हवाले से मामला तय नहीं होता, और इसके साथ जिस तरह राणा साहब ने फरमाया कि जब तक पानी का मसला जो तनाज़ा है ये हल नहीं होता, अब तो ये पहले सिर्फ कश्मीर का मसला था, अब उसके साथ जो है वो कश्मीर से बहने वाले जो दरिया हैं उन पर जो बंदिशें लगाई जा रही हैं भारत की तरफ से, बंद किया जा रहा है, ये भी उसके बराबर ही एक बड़ा तनाज़ा जो है वो बन चुका है। और ये दोनों तनाज़े जो हैं ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का बायस बन सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जंग तो पाकिस्तान और भारत के साथ जंग जो है वो तो ख़त्म ही नहीं हुई। आप तो देखिए कि भारत ने जिस तरह मई की जंग में ज़िल्लत अमेज शिकस्त खाई और बदतरीन जो है वो भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब भारत जो है प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें पाकिस्तान पर जो है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। सही। और जो ख्वारिज हैं और जो फितनतुल हिंद हैं उनकी जो माली सरपरस्ती है, माली मुआवनत है और उन्हें हर तरह की जो सहूलियात है, फैसिलिटेशन है, अब वो भारत की तरफ से हो रही है। और भारत जो है इस हवाले से अपना एजेंडा जो है वो आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ये दुरुस्त है कि भारत को और ख्वारिज को इस जंग में बदतरीन शिकस्त जो हो रही है। पिछले 1 साल के दौरान 2000 से ज्यादा जो दहशतगर्द हैं वो इस जंग में, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हलाक हुए हैं। और इसमें 122% 2024 के मुकाबले में जो है इसमें इन हलाकतों में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। जी आया साहब, आप क्या समझते हैं कि इस साल में क्या आलमी तनाज़ात में इजाफा होगा? क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के मसाइल खित्ते में पैदा हो सकते हैं? अच्छा, बज़ाहिर तो आलमी सतह पे जो आपने आलमी तनाज़ात की बात की ना, वो
उसमें ये खदशा मौजूद है बहुत सी जगहों पे कि आलमी तनाज़ात शायद बढ़ेंगे। देखिए, जब नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू जैसे पागल लीडर होते हैं ना किसी कौम के पास, तो उनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस दोबारा फतह कर लिया इत्तेहादियों ने, तो हिटलर बजाय इसके कि अपनी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करके उनका इंतज़ार करता है, हिटलर ने हमला करने का ऑर्डर दे दिया और उसका नतीजा फिर पूरी दुनिया ने देखा। तो इस तरह के वो जो होते हैं सिनकी किस्म के लोग, वो उनसे आप तवक्को तो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि मई की जंग में जो इंडिया के साथ हुआ, उसके बाद उसको बिल्कुल सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, स्पेशली US, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, कि वो जो इंडिया दरियाओं पे वो जो चीज़ें करने जा रहा है हमारे साथ, पानी के हवाले से करने जा रहा है, उसको इंडिया को रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर अल्टीमेटली वो ज़ाहिर है उस पर तो हम पीछे नहीं हटेंगे, वो तो जंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने प्यास से तो नहीं मरना। बिल्कुल, हमने ज़ाहिर है फिर अपने उसके लिए, और हम ज़ाहिर है वो अनाउंस भी कर चुके हुए हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल इंटरनेशनल फोर्सेस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इंडिया को समझाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर सानू ही समझाना पड़ना। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि आज साहब हम अमन की बात करते हैं, लेकिन अमन हमारी दूरी नहीं है, हमारी ताकत है। अगर दुश्मन हमारी तरफ देखेगा तो उसी तरह मुंह की खानी पड़ी, जैसे हमेशा उसको पलट कर जाना पड़ता है, मुंह की खानी पड़ती है। इस पर मज़ीद की बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि साल 2026 के स्टार्ट में ही अमेरिकी थिंक टैंक ने एक खतरे की घंटी बजा दी है, एक रिपोर्ट पेश करके, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आलमी तनाज़ात में इजाफा होगा, और ये भी कहा कि पाक भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग का भी खतरा जाहिर किया गया है। और ये वो दोनों हमारे हमसाया ममालिक हैं जिनको पहले कई बार सबक सिखाया जा चुका है, जिन्हें ये बताया जा चुका है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी, उससे भरपूर जवाब दिया जाएगा। और हमारे सिपा सलार ने भी अब वाज़े तौर पर कहा है कि कोई भी अगर हमारी सलामती की तरफ देखेगा तो वो बचकर नहीं जाएगा। फैसल साहब, क्या कहते हैं आप इन तनाज़ात को क्या बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, दुनिया में तो हो सकता है कि तनाज़ात बढ़ जाएं, लेकिन पाकिस्तान और भारत में जो है ना, फिलहाल कोई जंग का इम्कान इसलिए नहीं रखता है। एक तो पाकिस्तान का अपना मिजाज नहीं है कि खुद से जंग में पहल करे। पाकिस्तान का मिजाज जो है कि जब पाकिस्तान से कोई छेड़छाड़ करता है तो पाकिस्तान उसको चीर के रख देता है, लेकिन खुद से जो है जंग में जो है पहल नहीं करता। भारत का जो पाकिस्तान ने हशर कर दिया है, भारत 10 साल तक खड़ा ही नहीं हो सकता। भारत के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, सर पे उसके स्टेचेस हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। भारतीय फौज तो अपनी कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, वो अब जंग क्या करेगी? तो फिलहाल भारत के साथ तो इम्कान नहीं है। भारत के जो हशर किया है ना पाकिस्तान ने, मतलब भारतीय फौज की अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है। तो वो तो अब 10 साल तक तो भूल जाए, फौज जो है ना वो खड़ी हो सकती है। वो कहते हैं दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है। अब भाई ऐसी 5वीं बड़ी फौज होने का फायदा क्या है जो अपने से एक छोटी फौज से भी नहीं लड़ सकते। अब ये दुनिया की सबसे आखिरी फौज है, इसका नंबर ही नहीं है फौज में, ये किसी से भी नहीं लड़ सकते। सही। इलियास साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के साथ जो की है गुज़िश्ता साल मई में, और इसके अलावा जो अफगानिस्तान से इनका मौका चले ना, तो इनके पास अगर गुज़िश्ता साल अब ये एक ही दिन हुआ है, लेकिन सर हो गया, इनके पास वसाए, अगर इनके पास मौका मिले तो ये किसी सूरत में हमें ना छोड़ें। इनका बस नहीं चलता, इसलिए वो बैठ के कुड़ते रहते हैं। उनकी आवाम उन पर, मोदी पर क्रिटिसिज्म करती है इतनी ज़्यादा, जो आप देखें उनका ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल है जो उनके साथ हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में वो मौका तो जंग का वो चाहते हैं कि किसी ना किसी, अब देखें अगर उनका बस उधर से नहीं चला तो प्रॉक्सी वार से फिर किसी ना किसी से अब आबी जहरीत शुरू की हुई है, पानी बंद किया हुआ पाकिस्तान का। तो और किसी सूरत में उसके इंडस वाटर कमीशन की जो है उसकी सिंध ताज माहदे की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी की जा रही है। ना कोई इंफॉर्मेशन, सैलाब आया, इतना बदतरीन सैलाब आया, इतना कोई भी नहीं करता, लेकिन इन्होंने इतला नहीं दी। और पानी कितना छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हर दम लगे रहते हैं। तो ये है कि जंग लड़ना, अगर लड़ना चाहते हैं तो फिर वो लड़ेंगे, तो फिर उनको जवाब मिल जाएगा जैसे पहले भी मिला है। जिस तरह अफगानिस्तान को अगर इंडिया अगर संजीदा होता, तो जिस तरह अमेरिका ने कहा था कि ट्रंप ने कहा था कि बैठ के सालसी कर लें आपस में बैठ के, तो इंडिया तो नहीं आया इस मौके पर। इस बात पर उसने अमेरिका की बात नहीं मानी। तो दूसरी तरफ वो जो
अफगानिस्तान, उन्होंने भी सही। नहीं कोई इस बातचीत मानी। तो बिल्कुल। यानी कि ये है कि उनको गुस्सा बहुत है लेकिन चुप करके बैठे हुए सही। और अपनी हार पर शर्मिंदा है। इलियास साहब, कता कलामी की माजरत का वक्त खत्म हुआ। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।